नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 27 दिसंबर के अंदर हम पढ़ेंगे बीकानेर में क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार, राजस्थान में छठे रोपवे का उद्घाटन और साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया और किस रचना के लिए प्रदान किया गया। तो आइए चर्चा करते हैं आज की इस क्लास में। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी सारी की सारी। एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर देना ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम आपके साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न देखो, हाल ही में बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम किसे सौंपा गया है। एक खोज हाथ में लगी है। तेल के भंडार मिले हैं कहाँ पे? बीकानेर का एक स्थान है नालबड़ी। वैसे नाल आपने नाम सुना होगा, यहाँ सैन्य हवाई अड्डा भी है। और सालासर, ये एक तो चूरू के अंदर सालासर है जो बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। ये गांव है बीकानेर के अंदर जहाँ क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल, ये समझो मिक्स होती है सारी चीजें, और ऑयल मिल गया तो प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। और ये किसके ड्रिलिंग का काम किसे सौंपा गया है? ओएनजीसी को, यानी ओएनजीसी जो हमारे भारत की महारत्न कंपनी है, उसको सौंपा गया है। आज सुबह मैंने आपको एक वीडियो दिया था राजस्थान के अंदर तेल के भंडारा की खोज, उसके बारे में सारी बातें बताई थी, आपने देख लिया होगा। तो नाल बड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जिसका प्रोजेक्ट किसको दिया है? ओएनजीसी को दिया है। अब बात बीकानेर की आई है, तो बीकानेर किसके लिए चर्चा में रहता है? बीकानेर की बात आई तो बीकानेर में एक स्थान है पलाना। कौन सा स्थान? पलाना। किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, देखो, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला, कोयला वो कहाँ निकलता है? पलाना में। पलाना में केंद्र सरकार के द्वारा एक घोषित, केंद्र सरकार के द्वारा मेगा फूड पार्क प्रस्तावित है। मेगा फूड पार्क, ये भी कहाँ प्रस्तावित है? पलाना के अंदर है। अभी बनाया नहीं है क्योंकि राज्य एकमात्र वर्तमान में अपना रूपनगढ़ अजमेर के अंदर मेगा फूड पार्क है। दूसरा राज्य सरकार ने जोधपुर में प्रस्तावित किया था, केंद्र सरकार ने पलाना के अंदर प्रस्तावित किया था, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा बीकानेर की चर्चा करूं तो बीकानेर में एक स्थान है मोमासर। मोमासर उत्सव का आयोजन किया जाता है, जबकि अभी जनवरी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित होता है। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और अभी लगभग प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, लगभग इसका प्रोजेक्ट बताऊं तो ये कितने क्षेत्र में, क्योंकि जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, क्योंकि 4 पेंट्रोली फेयर्स है ना, उसके अंदर बीकानेर नागौर बेसिन में जो जिले आते हैं वो कौन कौन से? बीकानेर आता है, नागौर आता है, चूरू आता है, हनुमानगढ़ आता है और श्री गंगानगर आता है। ये इस बेसिन के अंदर आता है। और इस बेसिन से खोजा गया तेल का कुआं पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा? पुन्नम नाम का तेल कुआं खोजा गया था। यहाँ बता देता हूँ, पुन्नम तेल कुआं, पुन्नम नाम का तेल कुआं है, वो कहाँ खोजा गया? इस बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर। तो अगर ये बड़ी हमें प्रोजेक्ट मिला है, अगर ये खोज निकलती है, केंद्र सरकार ने ओएनजीसी को दिया है, बोले देखो खोज करो कैसा तेल है, कैसा क्रूड ऑयल है यहाँ का, क्या कर सकते हैं, कितनी की गहराई में इसकी खोज करो, तो ये किसको दी है? ओएनजीसी जो कंपनी है उसको दी गई है। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया जाएगा? आज छोटा सा वीडियो दिया था मैंने। अब तक राजस्थान में 5 संचालित है, कौन से प्रस्तावित है उसका वीडियो आपने देख लिया डेली न्यूज एनालिसिस में। तो नीमच माता मंदिर है उदयपुर के अंदर, वहाँ छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 के अंदर होगा। अब आप समझ लो कि रोपवे क्या होता है। रोपवे कह दो या इन्हें कह दो रज्जू पथ, रज्जू मार्ग। तार के माध्यम से जो डोली चढ़ती है ना, ये देखो,
तार के माध्यम से, ये तार है, ऐसे डोलियां चल रही है, ये देखो। तो अब तक राजस्थान के अंदर 5 है। 5 कहाँ कहाँ है मैंने वीडियो दे दिया। पहला सुंदा माता मंदिर जालोर, दूसरा इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा सावित्री माता पुष्कर, चौथा चौथा सामोद हनुमान जी का मंदिर जयपुर ग्रामीण, और पांचवा खेलों के हनुमान जी अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर शहर में। और अब अगर ये जनवरी में इसका उद्घाटन हो जाता है तो ये छठा बनेगा नीमच। और ये देखो गढ़ गणेश और चौथ माता, ये अभी प्रस्तावित हैं, ये अभी प्रस्तावित हैं, बजट में घोषणा की है। किस दिन बनेंगे वो तब की बात है। तीसरा प्रश्न, पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन 28 से 31 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। सिने का मतलब सिनेमा, फिल्मों के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 28 से 31 दिसंबर 2023 को। तो कहाँ ये आयोजित होगा, जयपुर के अंदर। देखो कल से स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर तक चलेगा, यानी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर राजस्थानी जो फिल्में हैं वगैरह, और मतलब फिल्म प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे अपने राजस्थान के अंदर राज्य पर्यटन फिल्म प्रोत्साहन योजना, ये नीति आई हुई है 2022 की, कि आप हमारे राज्य में आओ, फिल्में बनाओ, ताकि रोजगार हमारे राज्य के लोगों को भी मिले। उसी प्रकार अब स्टार्ट कर दिया, राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन जयपुर के अंदर होगा। और ये तस्वीर आप देख सकते हो, इसमें कोई पुरस्कार वगैरह भी दिए जाएंगे, तो क्या होंगे उनकी भी चर्चा हमें जब ये कल से आयोजित होना स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा तब हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, किस जिले में राज्य अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगा। आपने बड़ला का नाम सुना है, बड़ला सुना है, बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क कहाँ है, फलोदी के अंदर। कहाँ है, फलोदी, फलोदी जिले के अंदर है। 2245 मेगावाट का है। और कितने चरण है इसके, 4 चरण है। कितने, 4 चरण। चारों चरण की आपको कंडीशन याद रखनी है। पहला चरण बन रहा है 65 मेगावाट का, दूसरा चरण बन रहा है 680 मेगावाट का, तीसरा चरण बन रहा है 500 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का, और चौथा चरण चल रहा है 500 मेगावाट का, अडानी के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या होगा, अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगी बीकानेर के अंदर। कहां पे करेगी, बीकानेर। कौन करेगी, अक्षय ऊर्जा निगम। इसका काम क्या है, आपसे पूछे राजस्थान में गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की नोडल एजेंसी कौन सी है, राज्य अक्षय ऊर्जा निगम। इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। तो उत्तर आ गया क्या, बीकानेर। बीकानेर देखो कितना चर्चा में रहा। अगला, राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी घोषित किया जाएगा। पिछले 3-4 सालों से ये अटका पड़ा है कि हमारे राजस्थान के 2 सोलर जो शहर है, ठीक है, छोटे शहरों में 2 शहरों को हमें पूरे के पूरे सोलर सिस्टम से सेट कर देंगे। पूरा वहाँ की जो बिजली मिलेगी वो सोलर से मिलेगी। तो वो कौन सी है, वो है एक तो पुष्कर और एक अजमेर। तो पुष्कर और अजमेर में हम करेंगे। जब पुष्कर अजमेर को करेंगे, अब देखो कब तक करते हैं, तब की बात है। पुष्कर, अब पुष्कर की बात आई है तो कुछ बातें मैं पुष्कर की बता देता हूँ। एक तो पुष्कर मेला आयोजित हुआ, पुष्कर मेला आयोजित हुआ कब, 14 से 27 नवंबर को। क्लियर एक बात। पुष्कर को वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी व वाराणसी की तर्ज पे, वाराणसी की तर्ज पे, तर्ज पर विकसित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है। तीसरा, मरु, यहाँ जैविक उद्यान प्रस्तावित है, जैविक उद्यान प्रस्तावित है। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क है यहाँ प्रस्तावित है। और आज मैंने
रोपवे बता ही दिया आपको, सावित्री माता मंदिर रोपवे, सावित्री माता मंदिर क्या संचालित है, रोपवे बना हुआ है। क्लियर है। इसके बाद अगर पुष्कर की एक और बात बता दूं, पुष्कर की बात करूं तो यहाँ रेत पार्क बनेगा, सैंड पार्क यानी रेत पार्क कहाँ बनेगा, वो भी पुष्कर के अंदर बनेगा। तो ये कुछ बातें पुष्कर की है। जैसलमेर की बात तो इसे पंखों की नगरी कहते हैं। पवन ऊर्जा की ज्यादा संभावना है, जबकि सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, डॉक्टर यश गोयल को। और किसके लिए, रचना देखो इनकी रचना है नामुमकिन नेता, नामुमकिन नेता इनकी रचना है। इस रचना के लिए इन्हें 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव के अंदर प्रदान किया गया डॉक्टर यश गोयल को। क्लियर हो गया, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सुबह करंट की क्लास में इन्हें करवाया है, रिवीजन करवा दिया। के सच्चिदानंद जी को कौन सा अवार्ड दिया था, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला सच्चिदानंद को। गजय सिंह राजपुरोहित को, गजय सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 मिला। नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना मुझे कमेंट करके बताना। आज का क्वेश्चन आपके लिए, इनकी रचना बता दो। इतनी बार मैंने आपको बता दिया। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, 2 प्रश्न। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिया जाता है, एक सर्वोच्च साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक युवा पुरस्कार और एक बाल साहित्य पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला, उनकी रचना कौन सी और इनमें राशि कितनी जाती है ये बता देना। राजेश व्यास को क्या मिला है, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, 2023। राजेश जी व्यास के साथ एक और किसको मिला है वो भी बता देना, क्योंकि कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 31 दिसंबर रात्रि 8 बजे तैयार रहना। आपके लिए आ रही है जनवरी से दिसंबर 2023 की सुपड़ा साहब क्लास। पूरी क्लास में हम 2023 का डाटा क्लियर कर देंगे। आने वाली कॉलेज लेक्चरर, जो जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, सब एग्जाम के अंदर निचोड़ यहाँ से मिल जाएगा। और फिर नए साल की हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।